पिछले कई सालों से हम लोगों ने तय कर रखा है कि भिखारी ठाकुर के नाटकों की प्रस्तुति तो हो ही, साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी बात हो, उनका जो लेखन था उस पर बातचीत हो। और इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने उनकी 137वीं जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें उनके गीतों की प्रस्तुति भी हुई, उनके नाटकों की प्रस्तुति भी हुई और महत्वपूर्ण जो बात थी आज का एक परिचर्चा भी आयोजित किया गया। सूत्रधार का आयोजन भिखारी ठाकुर की 137वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 18 दिसंबर 2024। नेम रितिका राज, आपने लिखा है ये? आपने बनाया? आपको किसने बोला? मुझे पता चला कि इनकी आज जयंती है तो मैंने बनाया। बहुत खूब। किस क्लास में आप? 4। कहाँ पढ़ती हैं? घनश्याम बालिका मध्य विद्यालय। अरे वाह, बहुत अच्छी। घनश्याम बालिका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए, रितिका है 4th क्लास की स्टूडेंट है, मेरे ख्याल से 8-9 साल की बच्ची होगी और इतना अच्छा समझ है इसका। काशी में नहीं मक्का में धर्म हो अखने धक्का में, काशी में नहीं मक्का में धर्म हो अखने धक्का में, छोड़ के पूजा पाठ बाबा सब आ रहा है सत्ता में, काशी में नहीं मक्का में धर्म हो अखने धक्का में। देख लेना और सुन कि धर्म के करामात देखो कि द्रौपदी के चीर हरण करवा दो, धर्म के करामात देखो कि द्रौपदी के चीर हरण करवा दो, संविधान के ताकत देखो कि द्रौपदी के राष्ट्रपति बनवा दो, द्रौपदी के राष्ट्रपति बनवा दो। धर्म के उहापोह में नवाब भैया जो इस तरह के आयोजन के लिए हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत नमस्कार। खगौल में सूत्रधार संस्था नहीं बल्कि संस्थान है और इस संस्थान में सैकड़ों कलाकार काम करते हैं और सैकड़ों कलाकार तरह तरह की अभिनय कर चुके हैं अभी तक, जिसमें आज भिखारी ठाकुर जी का 137वां जयंती मनाया गया और भोजपुरी को जो उन्होंने अर्थ से लेकर अर्थ तक पहुंचाए हैं, भोजपुरी कला को, भोजपुरी संवाद को, भोजपुरी नृत्य को, गायन को आज भी हम देखते हैं मंदिरों में, गांव में आप जाकर देखेंगे मंदिरों के बाहर या फिर मंदिरों के अंदर गांव के 5-10 लोग प्रतिदिन भिखारी ठाकुर जी का लिखा हुआ गायन जो है वो गाते हैं और खुद को आनंदित करते हैं, मनोरंजन करते हैं। हमारे साथ नवाब आलम साहब हैं, सबसे पहले जो संयोजक हैं सूत्रधार के और चला रहे पिछले। आप एक कलाकार हैं और कलाकार की सोच बहुत आगे तक होती है, दूरदर्शी होती है। जो चीज़ होता नहीं है आप पहले सोचिए। आज हम लोग सूत्रधार का ये 45 सालों का सफ़र है और हर आयोजन हमारा जो है वो एक मील का पत्थर साबित होता है। मैं पटना से हमारे बीच वरिष्ठ संस्कृति कर्मी लेखक अनिश शंकुर जी आए और खगौल के बहुत ही वरिष्ठ संस्कृति कर्मी उदय जी, अरुण जी, विनोद शंकर मिश्र जी, जयप्रकाश जी और पटना से हमारे बीच संत जी, हमारे बीच रमेश सिंह जी, तो तमाम लोग यहाँ, मुजफ्फरपुर से संजय जी, आरा से अनिल जी और हमारे फुलवाड़ी शरीफ से भी कई लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। और आज एक बड़ा आयोजन हुआ। हम लोगों ने तय किया था कि आज उनके बहुआयामी व्यक्तित्व पर बातचीत हो और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सबसे बड़ी बात है कि भिखारी ठाकुर हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर कोई भी रंगकर्मियों के लिए आज का दिन हमको लगता है कि इसको जश्न के रूप में मनाना चाहिए, किसी भी लेखक की जयंती को जश्न के रूप में मनाना चाहिए। और उनके जो बताए हुए रास्ते थे, जो उन्होंने नाटक के माध्यम से जो कुरीतियाँ समाज को दिखाने का काम किया था, आज सब कुछ बल्कि उसका और विकराल रूप धारण किया हुआ है समाज में। जो उन्होंने जो कुर्तियों के खिलाफ आवाज़ उठाया था, आज वो कुर्तियाँ समाज में विद्यमान है। इसलिए और ज़रूरी है कि उनके नाटकों पर बात हो, उनके व्यक्तित्व पर बात हो, उनके कृतियों की चर्चा हो। उसी दिशा में ये प्रयास था और हम लोगों ने आज ये आयोजन। 45 सालों का सफ़र, सब कलाकार वही हैं, उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। युवा थे आज वो रिटायर कर चुके हैं। कैसा लगता है आज भी आप उनके साथ काम करते हैं? क्या उसी तरह का डायरेक्शन आज भी देना पड़ता है या अब उतना नहीं देना? चूँकि हर जो भी अभी यहाँ कलाकार वहाँ उपस्थित हुए थे, उन लोगों का भी बड़ा लंबा इतिहास है। जिन लोगों को देख करके मैंने नाटक करना सीखा था, आज वो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। जैसे विनोद शंकर मिश्रा जी थे, वीरेंद्र भाई थे,
तो कई लोगों से हम लोगों ने नाटक सीखा है, तो वो लोग यहाँ उपस्थित थे, तो ये उपलब्धि है हमारी। और ख़ास करके उन लोगों का आभार हम व्यक्त करेंगे कि एक छोटे से आमंत्रण पर जब भी मैं आवाज़ देता हूँ, मैंने ये लंबा सफ़र तय किया है, ये अकेले किसी के बल बूते की बात नहीं है। इसके लिए जो हमारे तमाम जो कलाकार हैं, जो हमारे शुभेच्छु हैं, ये सारा जो है ये श्रेय उन्हीं को जाता है ये लंबे सफ़र के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। कलाकार तो बहुत अच्छे हैं आप। नज़रिया बचाने की चुनौती है, नज़रिया को बचाना कला तो दिल से होता है। नज़र थोड़ी सी कमजोर होती है। क्या नजर चलिए बहुत से शुक्रिया, आप कला बोलिए कुछ। हाँ, दो ये समाज में तुलसी कबीर की परंपरा में भिखारी ठाकुर को हम लोग मानते हैं, और रंगमंच के लोग तो उनको बहुत ही, खास करके लोक रंगमंच में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको याद करके हम लोग स्वयं ऊर्जा अपने आप में महसूस करते हैं और ऊर्जा फैलाने की कोशिश करते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद मैम आप। वोट करते हैं, कहीं से भी कोई ऐसा आता है तो हम चलिए बहुत धन्यवाद आपका। 100% देते हैं। चलिए सर आप बताइए, अनुभव साझा कीजिए। अच्छा लगा। और नवाब भाई आज से ही नहीं 45 वर्ष से जुड़े हुए हैं, और जब भी हम लोग कार्यक्रम करते थे खगोल से यहाँ से नाटक लेकर नवाब भाई के नेतृत्व में जाता था, और कालिदास संग्रहालय के भले पर वो हम लोग करते हैं हमेशा वो करते थे, और ख़ास करके इन्हीं के डायरेक्शन में हमेशा से होता रहा। जब भी मेरा कार्यक्रम होता था वो 40 में नवाब आलम। ठीक है सर, ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। नवाब भाई का शुक्रगुजार हूँ कि सूत्रधार के माध्यम से जरिए से वो बुलाते हैं और भिखारी ठाकुर जी की जयंती मनाई गई। ये सेठ के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कार वापस आए। नवाब भाई का बहुत आइए। आज हम लोग एक जगह खड़ा हुए हैं, तो ये हमारे सूत्रधार के मैनेजर, डायरेक्टर, निर्देशक नवाब आलम जी हैं, और इन्हीं का कृपा है कि हम लोग एक जगह ये कर लेते हैं एकत्रित। इनको तो पहले हम लोग धन्यवाद देंगे, और ये जो आयोजन किया है भिखारी ठाकुर जी का 137वीं जयंती जो हम लोग मनाए हैं, आप सब लोग आए हैं, इसके लिए आप सबको और मीडिया और प्रेस वाले लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बस इसी के साथ सर आप बताइए। सूत्रधार संस्था ने जो लगभग इसके 5 दशक 45 साल हो गए हैं, देखिएगा कि नाटकों के बाद तो ये अनूठा कार्यक्रम है। पात्रों पे नाम है, बात कैसे है, चित्र, उपद्र, गलीज, चपाटराम, उद्वास, क्यों ऐसे पात्र आते? समाज के सबसे तलछट के रहने वाले नीचे के लोग उन्होंने नायक बनाया। ये दिखाई था बहुत बड़ा योगदान रहा, और इसलिए सूत्रधार संस्था को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूँ। चलिए बहुत धन्यवाद सर। नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है। और नवाब आलम जी सूत्रधार के संस्थापक और निर्देशक रहे हैं, जिनकी निरंतर प्रयास से ये गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि चलती रही, और मुझे जब भी याद करते मैं चला। बहुत धन्यवाद सर। आप सर। हम तो बस इतना ही बोलन कि भिखारी ठाकुर के लोग आज जितना सम्मान देता लोग, अगर वो टाइम दे देते लोग तो शायद ही दशा ना हो। बार बार हर मंच पे ही कहें अपने मातृभाषा खातिर और अपने पूरे हिंदुस्तान के उन गर्मियों खातिर कि भिखारी ठाकुर के जितना लोग आज ढोता, सरकारों ढोता रही और लोग सब लोग ढोता लोग, उस सब लोग के सही सम्मान चाहिए। भाड़ नचनिया बजनिया बोल के अपमानित केला से अच्छा बात जो के कलाकार बोल के सामाजिक तौर से सम्मान दे। सर आप बताइए लास्ट। देखिए, हमारे यहाँ खगौल में पहले बहुत सारी संस्थाएं थी, आज के दिन में गिनके 2-3 रह गई हैं। एक इकलौती संस्था ये सूत्रधार है, क्योंकि जितने भी लीजेंड हैं हमारे बिहार के, चाहे कवि हैं, कलाकार हैं, सभी की जयंती मनाते। इसलिए मैं सूत्रधार संस्थान को विशेष करके नवाब आलम साहब को इस चीज़ के लिए साधुवाद दे रहा हूँ। इस परंपरा को खगौल रंगमंच में या खगौल शहर में अगर जीवित रखा है किसी ने तो वो नवाब साहब। और बाकी भिखारी ठाकुर जी के बारे में तो हमने बहुत सारी चर्चा की कि लीजेंड थे, उनको हम हमारे कहने से नहीं होंगे, लीजेंड थे।
जितना उन्होंने नहीं किया उससे ज़्यादा उनके ऊपर रिसर्च करके काम हो रहा है और लोगों की रोजी रोटी चल रही है। और अभी इनके ऊपर काम करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। अभी इनके ऊपर जैसा आज का सब्जेक्ट था कि भिखारी ठाकुर के जो चरित्र हैं उनके नाटक के नाटकों चरित्र हैं जो उनके नाम है, तो अभी इनके सभी नाटकों में बहुत ज़्यादा नहीं 5-7 नाटक हैं, लेकिन उसमें भी जैसे कहा जाए कि गागर में सागर, तो इनका जो जीवन है, इनका जो सांस्कृतिक जीवन में गागर में सागर समाया हुआ है। अब एक एक बूंद का हम अगर वर्णन करें तो काफ़ी समय लगेगा और लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। क्या कहेंगे, आप एक अच्छे कलाकार हैं और चूंकि आप डांसिंग क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, आपके इंस्टीट्यूट हैं, वायरस डांस अकेडमी है, आज आप भिखारी ठाकुर जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी लोग नहीं जानते हैं, सभी हमारे जितने भी दर्शक होते हैं, हमारे डांस को चाहने वाले जो होते हैं, तो वो जानते हैं कि प्रेम संपूर्ण कलाकार हैं। हम तो डांस भी करते हैं, नाटक भी करते हैं, गाते भी हैं। एक कलाकार परिपूर्ण होने के लिए हर क्षेत्र में रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि एक अच्छा कलाकार उभर के आता है। क्योंकि नृत्य में आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है, फेस एक्सप्रेशन भी देना पड़ता है, एक्सप्रेशन भी देना पड़ता है, आपको लिपसिंग भी करना पड़ता है। तो एक डांसर होने के नाते अब थोड़ा सा लगा कि नहीं, एक्टिंग भी करना है, तो जहाँ नाटक की बात होती है, जहाँ संस्कृति की बात होती है, तो वहाँ जाना पड़े। जाते हैं, आते हैं, करते हैं। ठाकुर जी के अर्थी में आने के लिए हम लोग को आमंत्रित किया गया था, इसलिए हम लोग आए और बच्चे के भी साथ में लेके आए और सोचे कि कुछ बना के ले चलो, तुम अपने कला का प्रदर्शन करो। तो वही बना के बच्चे को लेकर साथ में आए हैं और उनके उस सब पर आपके बच्चे रीति का राज बहुत अच्छा बनाई है जी। हमारे बच्चे रीति का राज है जो इसको कला में बहुत पसंदीदा सब रहता है और डांस भी अच्छी करती है। बहुत धन्यवाद। भिखारी ठाकुर हम कलाकारों के रूप में अभिभावक के रूप में 100 साल बाद भी ये हम लोग गरीबों को मार्गदर्शन करते हैं। जब समस्या को जो लेकर के पास पूरा खजाना है और हम लोग इसको मनाने के बाद जो है हम लोग के पास ये खजाना है, हम लोग ये मनाते हैं और समस्याओं से जब सबको समाज को कुछ देने का काम करते हैं और हम सीखने का काम करते हैं। बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर। हम तो बस एक चीज़ कहो कि पास अइला पर कहीं हो कब किनारा हो, दे के छीननी हो कब केकरा सहारा हो, ना तोड़नी हो ना तोड़ब कब फूल से दिल के चोट खा के भी हर दिल के खुशी से संवरनी हो। हाँ, भिखारी ठाकुर यही काम करते हैं, टूटल दिल के भी जोड़ कर उनका जितना नाटक में संदेश छिपा, ये संदेश के हम इनके यही कर्तव्य बा कि घर घर पहुँचावे, ताकि समाज में एक नया जागृति आवे और आज के युवा पीढ़ी कम से कम अपन परिवार के देखो, अपन अभिभावक के देखो, यही भिखारी ठाकुर के संदेश के साथ अच्छा। बिहार के छोटे से गांव के परिवेश में पले बढ़े और बड़ा हुए भिखारी ठाकुर और गांव के चौपाल में ही बैठकर इन्होंने कई सारे नाटक कविताओं को लिख दिया और वो सारे कविताएं जो थी, सारे नाटक जो थे वो गांव के परिवेश से था, गरीबी से था, जातियों से था, नामों से था। क्योंकि ठाकुर समाज से आने वाले भिखारी ठाकुर ने गांव में रहकर समाज को शायद बहुत नज़दीक से देखा होगा और 100 साल पीछे 100 साल आगे का इन्होंने सोचा और लिखा। कलाकार में कोई धर्म नहीं बसता है, कलाकार तो सिर्फ कलाकार होता है और कलाकार कला का प्रदर्शन करते हैं, कला दिखाते हैं और कला के माध्यम से देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, दुनिया के समाज को, मानव को, मानवीयता को एक संदेश देना चाहते हैं, जो काम हमारे भिखारी ठाकुर ने बहुत साल पहले ही कर दिया। लेकिन आज भी समाज में कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा बनी रहती है जात पात को लेकर। आपको बता दें, जिस समय म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट नहीं था, जिस समय नाटक के लिए बहुत सारे संसाधन नहीं थे, उस समय इन्होंने
इन्होंने नाटक किया और इतना चर्चित हुआ कि आज भी लोग इन्हें याद कर रहे हैं और आने वाले समय तक लोग याद करते रहेंगे। भले ही आज इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है और इस युग में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, फिर भी जो कला इन्होंने कर दिखाया, जो संदेश इन्होंने दे दिया समाज को एक आईने की तरह, वो मुझे नहीं लगता है कि इस युग में कोई दे पाएगा। मैं आदम परवेज आप तक देश की आवाज़ के लिए कैमरामैन जर्नलिस्ट शोएब कुरैशी के साथ